हेलो गाइस, दिस इज टेक शुभम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ई लर्निंग, ई एजुकेशन और आपके ई बिजनेस और ई गवर्नेंस के बारे में। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस को शेयर करूं। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ जो कि आउटपुट फाइंडिंग के ऊपर होंगे। तो आप अपना जो वीडियो है उसको पॉज करके और खुद अपने लेवल पे करने की कोशिश करें, और अगर फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो ऑन करके मेरा जो आंसर होगा वो देखें। ठीक है। तो और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी सजेशन लिखने हो वीडियोस के अंदर तो कमेंट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें हमारे को आउटपुट निकालना है। इनिशियली हमारे को एफ का वैल्यू दे रखा है आपका 1 और आई का वैल्यू दे रखा है आपको 2। हो क्या रहा है, डू वाइल लूप है। डू में क्या जा रहा है, एफ इंटू एफ इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई। ठीक है। और ये कब तक चलेगा, जब तक प्लस प्लस आई वैल्यू लेस देन 5 हो। और क्या प्रिंट करना है, एफ। हमें क्या करना है, आई का वैल्यू चेक करना है कब तक वो लेस देन 5 होता है। अगर वो होता है ऐसा और जैसे लूप के बाहर आ रहा है तो हमें एफ का वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है। तो पहली बार लूप के अंदर गया, एफ इज इक्वल्स टू कितना हुआ आपका 1 है एफ और आई है 2। एफ का वैल्यू हो गया 2। अब यहाँ पर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, चेंज होकर के 3 हो जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। ठीक है। अब फिर से लूप के अंदर जाएगा तो f इज इक्वल्स टू एफ इंटू आई क्या हो जाएगा, f पहले यहाँ कितना था 2 था और i का वैल्यू कितना हो गया 3। कितना हो गया वैल्यू 6। अब फिर से क्या होगा, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। i का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 था तो 4 हो जाएगा। ठीक है, वापस से लूप के अंदर जाएगा। f का वैल्यू कितना था पहले 6 था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, f का वैल्यू कितना था पहले 6 था। यहाँ से 6 था। i का वैल्यू कितना था 4, तो इंटू 4 इज इक्वल टू 24। एफ का वैल्यू कितना आ गया 24। अब क्या होगा, आई का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा। तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होने का यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई इज लेस देन 5, जो कि कंडीशन फॉल्स है। ठीक है। तो लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर आते क्या होगा, एफ प्रिंट हो जाएगा। एफ का वैल्यू 24 है तो आंसर हो जाएगा आपका 24। एज सिंपल एज दैट। कुछ नहीं है, डू वाइल लूप चेक करना है। आई का वैल्यू हमें चेक करना है। जब तक आई 5 से कम तक होगा तब तक लूप चलेगा। जैसे ही लूप के बाहर आएगा एफ का वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन, सिंपल है। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एंड के आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। जे और के का क्या वैल्यू होगा कोड के एग्जीक्यूशन के बाद, वो हमें बताना है। तो इनिशियली जे का वैल्यू कितना है आपका 10, के का वैल्यू कितना है 12। ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ के जब तक जे के बराबर होगा या जे से बड़ा होगा तब तक हमें ये लूप चलाना है। ठीक है। तो के का वैल्यू कितना है 12 is more than equals to 10। is it true? yes it is true because 12 is more than 10। ठीक है। अब k का वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी लेफ्ट साइड होगा उसके अंदर वैल्यू जाएगा राइट साइड का। ठीक है। तो k के अंदर j का वैल्यू जाएगा तो k इज इक्वल्स टू j कितना है 10 हो जाएगा। और j इज इक्वल्स टू k, तो j का वैल्यू कितना हो जाएगा, k कितना है 10। ठीक है। अब वापस से लूप के अंदर, अब लूप के अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि ये लूपिंग नहीं है, आइटरेटिव नहीं है, सिंपली कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो के और जे का वैल्यू कितना हो गया 10 10। इजी है, सिंपल है ना। आउटपुट हो जाएगा आपका के का वैल्यू आपका हो जाएगा 10 और जे का हो जाएगा 10। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। हमें बताना है कितनी बार ये लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। तो इनिशियली आई का वैल्यू कितना है 0। अब वाइल लूप हो रहा है यहाँ पर, वाइल आपका आई जो है वो 0 से बड़ा हो तब तक ये लूप चलेगा। लेकिन आई का वैल्यू तो कितना है 0। 0 इज मोर देन 20। इज इट ट्रू? नहीं है ट्रू। तो क्या होगा, एक बार भी ये जो स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि लूप कितनी बार चला 0 बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो हो गई फॉल्स हो गई। तो जो लूप होगा वो 0 बार एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है, इजी है, समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी टाइम द फॉलोइंग लूप गेट एग्जीक्यूटेड। हमेशा याद रखना है कि वाइल लूप जरूरी नहीं है कि एक बार भी एग्जीक्यूट हो, लेकिन डू वाइल लूप जो है हमेशा एक बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम पहले कुछ, ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप कौन सा होता है, डू वाइल जो होता है आपका याद रखना है एग्जिट कंट्रोल होता है। एग्जिट कंट्रोल यानी कि एक बार तो कोड चलेगा ही चलेगा। ठीक है। आई का वैल्यू है 0
आई का वैल्यू है 0, ये बोल रहा है डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड व्हाइल आई इज मोर देन 20। आई का वैल्यू है 0, तो ये मोर देन 20 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एक बार तो प्रिंट होगा ना, क्योंकि हम डू कर रहे हैं फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार। चलो ये भी हो गया। What will be the contents of the text field after the execution of the following command? text field का क्या आउटपुट होगा आफ्टर द फॉलोइंग ऑफ दिस कमांड, ये हमें बताना है। इनिशियली क्या दे रखा है, नम का वैल्यू कितना है 4 है, और नम का वैल्यू इसने क्या कर दिया है 4 + 1, यानी कि नम का वैल्यू कितना हो गया है 5 हो गया यहाँ पर, यहाँ पर। अब क्या कर रहा है, इफ एल्स में कंडीशन चेक कर रहा है, इफ नम इज मोर देन 5, क्या नम 5 से ज़्यादा है, 5 है नम का वैल्यू, 5 इज मोर देन 5 फॉल्स है, तो इफ कंडीशन तो चलेगी नहीं। अब एल्स के अंदर जाएगा, ये टेक्स्ट फील्ड में क्या सेट कर रहा है, इंटीजर डॉट स्ट्रिंग नम इंटू 4, यानी कि क्या सेट कर रहा है, नम का वैल्यू कितना है 5, तो क्या सेट कर देगा 5 × 4, यानी कि आपको 20 आउटपुट दे देगा, 20 सेट हो जाएगा आपकी इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। सिंपल है रे यार, बहुत ईजी था ये, ठीक है। अब बात आती है इसकी, फाइंड द आउटपुट, ठीक है। नंबर 1 है आपका, नंबर 1 कितना दे रखा है आपका 7, नंबर 2 कितना दे रखा है आपको 8, ठीक है, और सेकंड दे रखा है आपका 73, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर रहा है कि इफ num1 is more than 0, num1 की वैल्यू है 7, 7 is more than 0, yes 7 is more than 0, और num2 is more than 5, num2 यानी कि 8 is more than 5, yes it is also true। अगर इसमें से कोई सा भी फॉल्स होता तब भी जाता है, क्योंकि और लगा एंड नहीं लगा, एंड के अंदर दोनों कंडीशन जो है आपकी ट्रू होनी जरूरी है, लेकिन और के अंदर एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना दोनों में से, तो वो कोड जो है वो चलेगा, ठीक है। अब ये दोनों कर रही हैं, अब फिर से इफ आ रहा है num1 is more than 7, num1 कौन सा है 7, इस 7 is more than 7 नहीं है, तो ये वाली तो चलेगी नहीं, तो एल्स में जाएगा, एल्स में जाने के बाद क्या होगा, सेट टेक्स्ट कर देगा कोड माइट वर्क, क्योंकि इफ तो चलेगा यहाँ पर, इफ कंडीशन के अंदर ये वाली तो चलेगी नहीं, क्योंकि num1 जो है 7 से बड़ा है ही नहीं, लेकिन एल्स तो चलेगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, कोड माइट वर्क, एज सिंपल एज दैट, ये आउटपुट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन देखे कुछ लूपिंग एग्जीक्यूशन के अंदर, जिसमें हमें आउटपुट बताना था और कितनी बार लूप चलेगा बताना था, ठीक है। तो गाइस इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।